हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी से। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा टाबा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैंने कुछ पहले भी क्वेश्चन करवा दी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हर वीडियो में करवाता हूं। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस में होती हैं? रूपांतरित लसिका ग्रंथियों में, या फिर पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि के विशिष्ट क्षेत्र में, अग्नाशय में, नलिका वाहिनी ग्रंथियों, या फिर वृक्कों में छोटी नलिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हम आपको ये स्पीड करवा रहे हैं क्योंकि इसका एग्जाम आपका बहुत निकट आ गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा अग्नाशय में नलिका वाहिन। जो है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अग्नाशय में नलिका वाहिन ग्रंथि। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि वयस्क मानव का दांत्र सूत्र क्या होता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पिछली साल आया हुआ है। 21-33/21-23, 21-33/21-23, या फिर 21-22/21-22, 21-23/21-24, या फिर 21-23/21-23। तो आप लोगों को हमेशा पता ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा, 21-23। क्योंकि आप लोग गिन भी सकते हैं, 21-23 ये होता है जो वयस्क मानव की दांत सूत्र होता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। लैंगर इसकी दीपिकाएँ पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, या फिर अग्नाशय में, या फिर अंडाशय में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा अग्नाशय में। अग्नाशय, लैंगर इसकी दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर इस ऑप्शन में भी दे रहा था अग्नाशय, और इसमें भी दे रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, गाय का रूमेन किसके लिए, हाँ, किसके अंग का भाग है? गाय का रूमेन इसके किस अंग का भाग है? गाय के हैं, ध्यान से, आंत का, मूत्राशय का, या फिर कंकाल का, या अमाशय का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डू, यानी अमाशय का। तो इसका राइट ऑप्शन है अमाशय का। गाय का रूमेन होता है तो अंग का भाग होता है, वो अमाशय का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्तनियों के यकृत की ऊतकीय रचना की विशेषताएं। फर्स्ट ऑप्शन में है केवल ग्लिसरल संपुट और पित्त नलिकाएं, या फिर ग्रंथि कोशिकाएं और ल्यूकोसाइटस, या फिर ल्यूकोसाइटस और पित्त नलिकाएं, या फिर पित्त नलिकाएं, या फिर धमनिकाएं और सिरकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि केवल ग्लिसरल संपुट और पित्त नलिकाएं में एक जो रचना होती है, विशेष रचना होती है, ग्लिसन संपुट और पित्त नलिकाएं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में पूछ रहा है कि अंतरीय रसाकुश आत्म के पश्च भाग में अधिक और बड़े होते हैं, क्योंकि इस भाग में पाचन क्रिया तीव्र होती है, या फिर रुधिर की आपूर्ति अधिक होती है, या फिर रुधिर की आपूर्ति कम होती है, या फिर पचे हुए पोषक पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आप लोगों को पता है, अग्नाशय होती है, या फिर यकृत, या पीयूष ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोलते हैं? वो होती है यकृत ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि प्यूडिटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि अग्नाशय की पेशी संकुचन कहलाती है अवशोषण, पाचन, या फिर क्रमांकुचन, तरंग गति, या फिर परिसंचरण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी क्रमांकुचन और या फिर तरंग गति। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से, जठर ग्रंथि और ऑक्सीटिजन कोशिकाएं का स्त्रावण कीजिए। स्त्रावण श्लेष्म, HCI, या फिर पेप्सिन, या रेनिन एंजाइम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी HCI। राइट ऑप्शन होगा HCI। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में पूछ रहा है कि यकृत कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं? लाइपेज का, ट्रिप्सिन का, पित्त का, या फिर एमाइलेस्पिन का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन,
यानी पित्त का यकृत कोशिकाएं स्रावित करती हैं पित्त का हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कृमि रूपी परिशोषिका जो वर्मी फॉर्म एंड अपेंडिक्स का भाग किसका भाग होता है? तंत्रिका तंत्र का, परिवहन तंत्र का, जनन तंत्र का, या फिर आहार नाल का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मतलब आहार नाल का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो इसका राइट ऑप्शन होगा आहार नाल का। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बृहदांत्र की दीवार, बृहदांत्र का दीवार का भीतर स्तर बना होता है किसका बना होता है? पेशी ऊतक का, या फिर एपिथेलियम ऊतक का, या फिर ए बी दोनों, या फिर चारों प्रकार के ऊतक का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा एपिथेलियम ऊतक का, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि पित्त का स्रावित करने वाला अंग है, अग्नाशय है, या फिर यकृत है, या वक्र है, या फिर प्लीहा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा यकृत, मतलब यकृत होता है जो पित्त का स्रावित करता है। पित्त का स्रावित करने वाला अंग कौन सा है? यकृत। आपको पिछले ही मैंने बताया था। तो पाइलोरोलिक वाल्व किस किस के बीच पाया जाता है? ग्रसनलिका एवं अमाशय, या छोटी बड़ी आंत, या फिर इलियम और सिक्कम एवं सिक्कम, या फिर अमाशय और ग्रहडी? तो उसका राइट ऑप्शन होगा अमाशय और ग्रहडी। लिवर कोहन की दरार स्रावित करती है इंसुलिन का, श्लेष्म का, या फिर अंतरीय रस का, या फिर जठर रस का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल, मतलब अंतरीय रस का। जो लिवर उसकी कोहन की दरारें किसका स्रावित करती हैं? वो अंतरीय रस का करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अंतरीय रसाकुरों का प्रमुख कार्य है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। बचे हुए भोजन का स्थिरीकरण करना, अवशोषण तल को बढ़ाना, या फिर एंजाइम का स्रावण करना, या फिर परानियंत्रण का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी अवशोषण तल को बढ़ाना। जो अंतरिक्ष रसायन होती हैं, रसायनकोरों का प्रमुख कार्य होता है अंशकाओं तलों का बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो उसका कौन सा रोग हो जाता है? यदि कोई व्यक्ति दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, रिकेटस, या बेरी, या फिर स्कर्वी? तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? वो होता है स्कर्वी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, या फिर पोषक? तो आप लोगों को पता है पेप्सिन क्या होता है? वो पेप्सिन होता है एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाई होते हैं, अर्थात लंबी श्रृंखलाओं जुड़कर बहुलीकरण प्रोटीन अणु बनाते हैं। एमिनो अम्ल, प्यूरेंस, या फिर शर्कराओं, या फिर पिरामिडियन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी अमीनो अम्ल का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पर, जो कि ये स्कर्वी रोग किसका कारण है? रुधिर में RH प्रतिजनन की उपस्थिति, और एक्सकॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी, विटामिन B1 और डी, अथवा विटामिन D12 एवं के की कमी, या फिर एक प्रकार का विषाणु या वायरस? तो स्कर्वी का किसका कारण होता है? वो होता है एक्सकॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग क्या? स्कर्वी से आप समझ सकते हैं कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो ट्रिप्सिन बदलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन और प्रोटोन से, बसाओं और बसीय अम्लों से, या फिर मंड और ग्लाइकोजन को माल्टोज से, या फिर सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से? जो ट्रिप्सिन बदलता है वो हमेशा बदलता है प्रोटीन और पोप्टोन्स में बदलता है हमेशा, याद रखिए। तो विलुरिन एवं विलिवार्डी कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में, रुधिर में, लार में, या अग्नाशय में? तो जो विलुरिन वाहन हैं हमेशा पित्त में पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो विटामिन होते हैं अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बन सकता, आवश्यकता कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, और कार्बन शरीर में संश्लेषण होने वाले अकार्बनिक यौगिक? इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा राइट ऑप्शन बी होगा, एकदम बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मतलब यूज कर देते थोड़ा, आवश्यक कार्बन
आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनके संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हमेशा याद होगा, वो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 क्वेश्चन नंबर, मानव में एक दंती को दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? एक दंतीय दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 32, 12 या फिर 28? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा 12। तो एक दंतीय दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, जिसे आप लोग 12 बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन में 2 बार निकलते हैं कितने होते हैं? 32, 28, 12 या फिर 20? तो वो होते हैं 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर जो जो 27 क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग किसका बना होता? वेरी वेरी, इनेमल का, केराटिन का, क्रेटिन का या फिर सिक्रेटिन का या फिर डेंटिल का? तो जो मनुष्य का जो दांतों का प्रमुख भाग बना होता है वो होता है डेंटिल का। जैसे डेंटिल का सुझाया नॉर्मन ब्रांड, क्योंकि आप लोगों को पता है डेंटल जो मतलब दांत के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 में है कि ऑक्सीजन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं जिसका स्रावण होता है? लैंगरहंस की दीपकाएं तथा ग्लूकोन के स्रावण में, जठर ग्रंथि का तथा एच सी आई के स्रावण में, पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन के स्रावण हेतु या फिर वृषणों के टॉक्सिन के में स्रावण, टॉक्सटोनिक टॉक्सट्रॉन के स्रावण से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जठर ग्रंथि में एच सी आई के स्रावण के। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, कशेरुकाएं के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? इनेमल है, क्रेटिन है या फिर डेंटिल है या फिर कॉन्डिल है? तो वो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल। जो दांत का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। तो 29 का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट पूछ रहा है कि अंतरीय रस का स्रावण कौन करता है? ब्रुंदी अर्थात फ्रेंडल ग्रंथिकाएं, पियर्स पेचेस, जो लार ग्रंथि या फिर लिवर उसकी दरारें एवं ब्रूनर की। इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा डी ऑप्शन, यानी लिवर कोहन की दरारें और ब्रून की। और ब्रून की ग्रंथियां पाई जाती हैं ग्रैडी की अंधस्थितिया में या फिर ग्रासनली की श्लेष्मिका में, अमाशय की अर्धश्लेष्मिका में या फिर क्षुद्रांश की श्लेष्मिका में। इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब ग्रैडियों की आद्य श्लेष्मिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, तो आप लोग नोट्स भी करते रहना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 32 की अमाशय की दरार के भीतर स्तर पर की एपिथेलियम होता है? घनाकार, स्तंभी, सल्की या फिर रोमावी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 32 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी स्तंभी। जो एपिथेलियम होती हैं वो होती हैं अमाशय की दीवारें, भीतरी स्तर पर एपिथेलियम होती हैं वो स्तंभी की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बताते हैं, अशीर वाहिकाएं अर्थात लेक्टिलस कहाँ पाई जाती है? यकृत में, फेफड़ों में, वसा पिंडों में या फिर आंत की बिलाई में? इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा डी, आंत की बिलाई में पाई जाती है। जो अच्छी वाहिकाएं अर्थात लिक्विडस पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? आंत की बिलाई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत निकट आ चुके हैं, इसलिए आपको तैयारी भी अच्छी करानी है, मजबूत। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। जो एंटोरोन्ड्राइन कोशिकाएं होती हैं वो जठर ग्रंथि में पाई जाती है, अंतरीय ग्रंथियों में पाई जाती है, ये भी दोनों में पाई जाती है, क्या श्लेष्मियों में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब ए बी दोनों में तो जो पेप्सिन का स्रावण करती हैं ग्रहणी तथा जाइमोजिनिक कोशिकाएं होती हैं या फिर पोनेत की कोशिकाएं, अमाशय में जाइमोजिनिक कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 35 का क्वेश्चन नंबर वो राइट होगा, वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल अमाशय में, क्योंकि आप लोग पता है कि अमाशय में जाइमोजिनिक कोशिकाएं होती हैं जो पेप्सिन स्रावण करती हैं, वो अमाशय की जाइगोमेट्री। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट में पूछ रहा है कि दांतों में इनेमल का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जो दांतों में इनेमल का स्रावण करती हैं वो होती हैं अमीलो ब्लास्टर। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन पता था? अगर पता नहीं था तो आप लोग अच्छे से रीड कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा एमिलो ब्लास्टर। जो दांतों का इनेमल का स्रावण कौन करती हैं? एमिलो ब्लास्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। 37 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 17 वर्ष की कम आयु वाले एक किशोरावस्था में सामान्यतः दांत सूत्र क्या होता है। जो 17 किशोरावस्था होती है तो उसमें दांत सूत्र 21-20 या 21-20/21-20 या फिर 21-22/21-22 या फिर 21-32/21-32 या फिर 23-22/22-32। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 21/22 इसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा। मतलब 37 क्वेश्चन का नंबर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, वयस्क मानव में कौन कौन से दांत छिद्र दंतों में नहीं होते हैं। प्रवर्धक अर्थात प्रीमोलर, रदनक अर्थात कैनाइन, चवड़क अर्थात मोलक या फिर करंदक और इंसाइजर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी चवड़क तथा मोलर। जो दांत नहीं, जो दांत चीड़ दांतों में नहीं होते हैं वो होते हैं चवड़क तथा मोलक। तो क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट पूछ रहा है कि मनुष्य के आमाशय के अंतिम अर्थात दूर भाग को क्या कहते हैं। ध्वनिक तथा पिंडिक, कार्डियक या फिर फाइलोरिक या फिर आमाशय का है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्लोरिक, मतलब फाइलोरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में पूछ रहा है कि मानव के प्रत्येक जबड़े में कृंतक, रंध्रक, चबड़क एवं प्रचबड़क एवं चबड़क दांत की क्रम संख्या 4, 2, 4, 6 या 4, 4, 4 या फिर 4, 6, 4, 4 या फिर 6, 2, 4, 4 या फिर 2, 4, 6, 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है। यहाँ पर आप लोग शो भी देख रहे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे पर डे रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और कोई भी डाउट क्लियर करना हो फिर भी कमेंट कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।